चलो देखो, इससे पहले 10वां क्वेश्चन हो गया था ना। बोल रहे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या करिए, ज्ञात करिए। देखिए कितना सुंदर सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 5 नंबर का सवाल है। इसको भी हम एक्स और वाई मान के बनाएंगे। एक और क्वेश्चन को हम इसी चैप्टर में एक्स और वाई मान के बनाए थे ना। तो मान लेते बाबू, सुनो, माना दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल तब निकलता है जब उसका भुजा पता रहता है तब ना। तो कहिए माना पहले वर्ग का भुजा, तो पहले वर्ग का जो भुजा है वो आपका x इकाई है, x वर्ग इकाई है, चाहे एक x मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे मामला किसका चल रहा है बाबू, मीटर का। भुजा x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। तो पहले वर्ग का जब भुजा x मीटर है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, लेकिन हम बाद में बात कर लेंगे। यहां देखिए, तथा दूसरे वर्ग का भुजा, तो दूसरे वर्ग का भुजा जो होगा वो कितना होगा, y मीटर। अब आओ बाबू प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 468। तो दो वर्गों में पहला जो वर्ग है उसका भुजा कितना है, x है, और दूसरा जो वर्ग है उसका भुजा कितना है, y है। दोनों का वर्गों का योगफल 468 है। मतलब पहले वर्ग का भुजा निकालोगे तो x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर इसलिए क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। लिखना नहीं ना पड़ेगा इसके लिए। बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग के भुजा का स्क्वायर करो, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का भुजा y है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वह 400 कितना है बाबू, 68 है। समीकरण नंबर फर्स्ट मानो। कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसके परिमापों का अंतर 24 है। तो पहले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो यहां हो जाएगा 4x, 4 गुणे भुजा पहले वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा, 4y, और परिमापों का जो अंतर है वो भैया मेरे कितना है, 24। यहां से 4 कॉमन खींचिए, 4 कॉमन खींचिएगा तो x माइनस वाई बराबर में कितना होगा, 24। 4 से काटो कितना मर्त में, 6 मर्त में, तो x माइनस वाई बराबर में कितना होगा, 6। y को उधर भेजो, x बराबर में 6 प्लस कितना बाबू, y। अब कह दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां कहेंगे x का मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 400 कितना है, 68। x का मान निकाले हो 6 प्लस वाई, तो x की जगह रख दो 6 प्लस वाई, x का स्क्वायर है तो 6 प्लस वाई का भी स्क्वायर होगा। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। और प्लस में यहां वाई स्क्वायर और बराबर में 4 से कितना होगा, 68। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, a स्क्वायर मतलब 6 1 36, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर। बोलो 2ab, तो यहां 12y डायरेक्ट लिख देगा बाबू। 2 गुणे a काम कर रहा है 6, b काम कर रहा है y, तो 6 दूना कितना होगा, 12y। अब प्लस में यहां कितना होगा, y स्क्वायर बराबर में 4 से कितना होगा, 68। कौन दिक्कत, एक y स्क्वायर को y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, यहां होगा 12y, ठीक है। और प्लस में कितना होगा 36, अब माइनस में 4 से कितना होगा 68, बराबर में कितना 0। समझ में आ रहा है। यहां होगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y, और यहां 468 में से 36 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा कितना, पहला बात की माइनस में आएगा, जो बड़का है माइनस में है। बोलो 8 में से 6 जाएगा कितना होगा 2, और यहां बचेगा 6 में से बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ 432 बराबर में कितना 0। 2 कॉमन ले लो बाबू, 2 कॉमन लेकर फेंक दो उठा के, 0 के साथ सब 0 हो जाएगा। यानी वाई स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में कितना होगा 216 बराबर में कितना 0। यानी वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का 216 बराबर में 0। अब यहां प्रथम और लास्ट में गुणा करके फैक्टर बना के बना लीजिए, या द्विघाती सूत्र से बना लीजिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ किस साथ बनाए, द्विघाती सूत्र लगाएं। चलो देखो तो a का मान बताओ कितना है, b का मान बताओ कितना है, c का मान बताओ कितना है, माइनस 216। अब तुम क्या निकालोगे, d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। कोई दिक्कत किसी को। अब इधर आ जाइए सर, तो d बराबर में b का मान कितना है 6, तो यहां होगा 6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a काम कर रहा है 1,
और सी काम कर रहा है माइनस का 2 से कितना बाबू 16, यानी डी बराबर में 6 1 36 माइनस माइनस प्लस, और कितना होगा 2 चौका 8 और 4 चौका 16 चौका 64, 864, 8 से कितना हो जाएगा 64, डी बराबर जोड़ोगे तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10, 8 8 1 9, कितना हो जाएगा 900। कोई दिक्कत किसी को? अब आप यहां कर लीजिए बाबू क्या, y बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d और बटा में कितना होगा 2a। आपको सर y बराबर, अरे भाई चर y है तो y बराबर लिखेंगे, x था तो x बराबर लिखा करते थे। बोलिए अब यहां y बराबर होगा माइनस का b काम कितना कर रहा है बाबू 6, तो यहां 6 कर दो, प्लस माइनस रूट अंडर में कितना होगा 900, अब बटा में 2 गुण a का मान कितना है जी 1, यानी y बराबर होगा माइनस का 6 प्लस माइनस में 30 हो जाएगा, अब बटा में कितना 2, एक बार प्लस में लो, जब y बराबर माइनस 6 प्लस 30 और बट्टा में कितना 2, y बराबर में कितना होगा 24 बट्टा में 2, यानी y का मान कितना होगा 12। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप इधर आ जाना, यहां आ जाना, यहां बना देते हैं, और फिर लिखेंगे जब y बराबर में कितना बताओ तो माइनस 6 माइनस 30, माइनस 6 माइनस में 30 अब बट्टा में कितना 2, y बराबर होगा माइनस का 36 बट्टा में 2, यानी y का मान कितना होगा माइनस का 18, जो कि अमान्य हो जाएगा, किसी भी वर्ग का भुजा माइनस में नहीं आता है। तो कहेंगे पहले वर्ग का भुजा जब y का मान निकले कौची बाबू 12, तो इसलिए आप यहां करो x बराबर में 6 प्लस कितना है बाबू 6 प्लस y, x बराबर में 6 प्लस y का मान कितना है 12, x का मान 12 6 कितना होगा 18 मीटर। आई आ गया सर आपका कितना 12 मीटर। तो लास्ट में कह देना है अतः पहले वर्ग का भुजा x बराबर में कितना 18 मीटर, दूसरे वर्ग का भुजा y बराबर में 12 मीटर। क्या आप सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करिए। तो देखिए चलिए आगे बढ़िए, 3.3 खत्म होने के बाद 4.4 पे आ जाइए। 4. फर्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है, पहले प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताने का मतलब जानते हो क्या है? यह बताना है कि मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं, पहले ही लिखवा चुके हैं थ्योरी में, जो डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल का होगा बाबू वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है, डी का मान अगर 0 से बड़ा हुआ तो इसका जो मूल होगा वह क्या होगा जी वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और क्या होगा बाबू भिन्न होगा। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। और डी का मान अगर 0 से छोटा हुआ तो कहेंगे काल्पनिक, मूल का होगा काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में सोच सकते हैं, वास्तव में हम चीजों को नहीं देख सकते हैं। काल्पनिक माने संख्या से भी इसको जोड़ कर देखा जा सकता है। काल्पनिक संख्या जो आपको हमने आपको पढ़ाया है पहला चैप्टर में, जी कि वास्तविक संख्या का भाई कौन है काल्पनिक संख्या, और दोनों का पापा कौन है सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या सम्मिश्र संख्या। तो ये बात आपको पढ़ाए हैं। तो काल्पनिक मतलब जो रूट में माइनस में आ जाता है। डी का मान 0 से छोटा 0 के बराबर होने का मतलब क्या है? जब भी आप श्रीधराचार्य नियम लगाओगे तो डी का मान 0 आएगा तो 0 का वर्गमूल निकल जाएगा। 0 से बड़ा आएगा 5 7 उसका ही वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन अगर 0 से छोटा -2 आएगा इसका वर्गमूल तुम नहीं निकाल पाओगे। ये वास्तविक संख्या नहीं आता है, ये वास्तविक संख्या का अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो सबसे पहले कह रहा है प्रकृति बताइए। प्रकृति में तुमको यही बताना है, प्रकृति लिखे हैं, प्रकृति है प्रकृति है प्रकृति है। प्रकृति में अगर डी का मान निकालिए, डी से सारा बात क्लियर हो जाएगा। जो कि वास्तविक और समान कब होगा? डी का मान 0 के बराबर होगा तब। अब मूलों का अस्तित्व होगा और इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, ये प्रकृति में लिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर बोल रहा है कि मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व कब होता है? इन दोनों स्थिति में अस्तित्व होता है। बताओ सही बोल रहे हैं क्या?
डी का मान 0 के बराबर होगा तब वो मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक समान होंगे। डी का मान 0 से बड़ा होगा तब वो मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा हुआ तो सर उसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल उसके काल्पनिक होंगे। हम सिर्फ कल्पनाओं में सोच सकते हैं, वास्तव में नहीं निकाल सकते हैं। बनाए, समझ में आया? देखिए बनाएंगे और आपको मदद मिलेगा। सॉल्व में सबसे पहले आप ए का मान निकाल लीजिए 2, बी का मान निकाल दीजिए -3, सी का मान निकाल लीजिए, डी बराबर कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान -3 का स्क्वायर और माइनस का 4, ए का मान 2, सी का मान 5, 3 तरीका 5 दूना 4 दूना 8 पचे 40 आया जी बाबा, आया क्या आया -31। अब कह दो यहाँ पे जो डी का मान 0 से का है छोटा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसके मूलों का अस्तित्व क्या होगा बाबू? अस्तित्व नहीं होगा तथा मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बाबू? मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। जब अस्तित्व ही नहीं है तो आगे हल नहीं करना है, अगर अस्तित्व होगा तब जाके हमें हल करना है। कोई दिक्कत है? इसके बाद कितने सवाल हैं? 3, 2 और सवाल बच रहा है ना? क्या उसको निकालोगे आप लोग? इसको नोट करके उसको निकालो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। बोला निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। ए बच्चा है देखो, a का मान कितना लिखोगे बताओ तो मुझे? a का मान तुम 2 निकालो, b का मान बोलो k और c का मान बोलो कितना 3। अब यहां लिखेंगे मूल, दोनों मूल बराबर हैं, चूंकि दोनों मूल क्या है बाबू? दोनों मूल बराबर हैं। जब दोनों मूल बराबर हैं तो इसलिए d का मान तब 0 के बराबर होगा है। जब मूल दोनों बराबर है तो d का मान का 0। अब d बराबर में होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। बोलो b का मान कितना है k, तो यहाँ k का स्क्वायर करो 4, a का मान कितना है 2, 80 का मान कितना है 3 बराबर में कितना 0। अब इधर देखना k स्क्वायर होगा k का स्क्वायर, 4 दूना 8 तरीका 24, 24 बराबर में 0। k स्क्वायर बराबर में कितना होगा 24, उधर जाएगा तो होगा ना प्लस में, स्क्वायर हटाओगे भैया रूट चढ़ेगा। 24 का वर्गमूल होता है 4 छक 24, 2 रूट 6 प्लस माइनस में 2 रूट 6। अगर तुम k के जगह इस समीकरण में k के जगह अगर तुम 2 रूट 6 माइनस में रखे या प्लस में रखे, दोनों ही अवस्था में इस द्विघात समीकरण के मूल दोनों आपस में क्या होंगे? एकदम बराबर होंगे। निकल चुका है आपका आंसर। समझ में आया है? इसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही बनेगा, आप नोट करिए, उसको भी बनाते हैं हम। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इतना क्या दिया वो जरा देखो तो। ABC तुम नहीं निकाल पाओगे सीधा अभी, इसलिए थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करो, उसके बाद से इसको हम हल करते हैं। देखो इसमें गुणा करोगे तो होगा kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर में 0। x स्क्वायर के बगल में बैठा हुआ हमेशा a होता है। बोलो b का मान होगा माइनस का 2k और c का मान होगा बाबू कितना 6। इसलिए d बराबर यहां बोला है, चूंकि इसके भी दोनों मूल समान है, चूंकि दोनों मूल क्या है बाबू समान है, दोनों मूल जब समान है इसलिए d बराबर में कितना होगा 0। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में कितना होगा 0। b का मान है माइनस का 2k का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का काम कितना कर रहा है k, c काम कितना कर रहा है 6 बराबर में कितना 0। कोई दिक्कत है तो बताओ। 2k का स्क्वायर करोगे तो होगा 4k स्क्वायर, माइनस में करोगे तो कितना होगा 6 चौका
24 के बराबर में कितना 0। आप यहां 4 के कॉमन ले लीजिए इसमें से, ठीक है। 4 के कॉमन लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे खाली के माइनस में 4 छक 24 बराबर में 0। यहां करेंगे जब 4 के बराबर में 0 तो के बराबर में 0 बट्टा में 4 यानी के का मान कितना होगा 0। और जब यहां लिखेंगे हम के माइनस में 6 बराबर में 0 तो के बराबर में कितना होगा 6, इसलिए जो के का मान आएगा वो एगो 0 एगो 6 होगा, आपका आंसर होगा। मतलब 0 भी रख दोगे यहाँ पे और या 6 रख दोगे, दोनों अवस्था में इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक समान आएंगे। इसका मतलब ये हो गया। कोई दिक्कत? छापिए। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करिए, ज्ञात करिए। कैसे पता चलेगा कि बनाना संभव है कि नहीं? ये सब डी बताएगा। पहले तुम समीकरण निकालो बेधड़क बेझिझक। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है? अगर लंबाई पता चल गया, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, अगर चौड़ाई पता चल गया तो लंबाई को 2 गुना करके हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? तो कहेंगे माना बगिया का चौड़ाई की लंबाई, चौड़ाई की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो माना बगिया का चौड़ाई बराबर कितना x तथा बगिया का लंबाई बराबर में कितना होगा 2x। इसलिए प्रश्न से आ जाइए, कहेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया आयताकार है तबे लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो बगिया का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे का बाबू चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है 800, बोलो लंबाई का मान दिया है x, चौड़ाई का मान दिया है 2x। कोई दिक्कत है तो बताओ, आ रहा है समझ में? यहां होगा 800 बराबर में 2x स्क्वायर, 2 से काटो 400, x स्क्वायर बराबर में कितना होगा 400। स्क्वायर हटाओगे तो यहीं निकल गया जी, स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ेगा 400 और 400 का वर्गमूल हो जाएगा कितना प्लस माइनस का 20। यहां का जब जो x बराबर में करोगे प्लस का 20 तो क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। जब x का मान करोगे बाबू, जब x बराबर करोगे माइनस का 20 तो क्या हो जाएगा अमान्य। एकदम पक्का है बगिया बनाना संभव है, और बगिया बनाना संभव है तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा था, निकाल ही दिए। अब आपको चौड़ाई निकाल दिए और लंबाई निकाल दीजिए, कितना होगा 40, 20 दूना 40। इसलिए कह देंगे लास्ट में जो बगिया का लंबाई, बगिया का लंबाई l, बगिया का लंबाई कितना माने है x, x का मान हो जाएगा कितना 20 मीटर, तथा बगिया का क्या बाबू चौड़ाई, बगिया का चौड़ाई कितना है 2x, यानी 2 क्या लंबाई है, पहले चौड़ाई था ना, बाद में लंबाई है, सॉरी पहले होगा चौड़ाई फिर होगा लंबाई, यानी कि 20 गुणे कितना x गुणे कितना बाबू 2 गुणे 20 यानी 20 दूना 40 मीटर। आपका आंसर बगिया बनाना संभव है। कोई दिक्कत? अगर ट्राई करेंगे बनेगा तो ठीक है, ना बनेगा तो कल हम बात करेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद इसमें का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेंगे। कल चैप्टर 100 से क्या हो जाएगा, परसों हम बात करेंगे 5वें चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का। आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए सुनिए, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था ना। चौथा और 5वां देखिए चैप्टर समाप्त किया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या स्थिति दिया है? स्थिति दिया है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। माने एक स्थिति दिया है, क्या स्थिति संभव है? यदि संभव है तो उसकी वर्तमान आयु भी निकालिएगा, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना वर्ष है 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना था बाबू 48। तो मान लो है बाबू, माना
पहले मित्र का वर्तमान उम्र, माना पहले मित्र का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र बराबर में कितना, x वर्ष। किसी को कोई दिक्कत है? तथा दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र, तथा दूसरे उम्र का, दूसरे तथा दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र, बोलो बाबू, 20 माइनस एक्स की, x माइनस 20, 20 माइनस में x, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहला का तुम लोग कितना मान लिए, x, तो दूसरे कितना होगा, 20 माइनस x, क्योंकि बोला है दोनों के उम्रों का योग कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। तो एगो x, एगो 20 माइनस x। अब आओ प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मैंने दोनों बच्चों के, ठीक ना, मतलब उम्र के 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का जो गुणनफल था वो कितना था, 48। तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र का उम्र कितना होगा, x माइनस 4 वर्ष, बताना। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का जो उम्र होगा वो होगा 16 माइनस में 4 वर्ष। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? 20 माइनस एक्स माइनस 4 करोगे तो 20 में से 4 जाएगा कितना, 16 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? का 16 माइनस एक्स, कोई दिक्कत है? तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का उम्र हो गया, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का उम्र हो गया, दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 48 होगा। यहां से समीकरण बनेगा और यहां से हल होना शुरू होगा। गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा, x में x से माइनस का x स्क्वायर, 4 में 16 चौका कितना होगा 64, माइनस माइनस प्लस 4 में x से कितना होगा 4x, बराबर में कितना 48। माइनस का x स्क्वायर, यहां देखो माइनस का x स्क्वायर, 16x प्लस में 4x प्लस में 16 4 कितना होगा 20x, 20x, और माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर में कितना होगा 0। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 64 और माइनस 48 कितना होगा, कितना, माइनस का 112 बराबर में, ठीक है। माइनस कॉमन लीजिए थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगी। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर में कितना 0। भाग करेंगे सब 0 हो जाएगा, यानी सीधा मान मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस में 112 बराबर में कितना 0। अब यहां आपको हल करना है, ठीक है ना। इसका अस्तित्व है कि नहीं है पहले इसे चेक करते हैं, द्विघाती सूत्र का सहारा लेते हैं। ए का मान 1, बी का मान माइनस का 20 माइनस का 20 और सी का मान होगा 1 से कितना 12। डी बराबर निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी का मान है माइनस का 20 का स्क्वायर, बोलो, और 4 ए का मान 1 और सी का मान 1 से कितना 12। 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 12 चौका 48, 100 चौका 400, 448, बोलो। अब यहां घटाओगे तो माइनस का 48, कह दो यहां पे डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसके मूलों का अस्तित्व क्या होगा बाबू, नहीं होगा, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात यहां बोला है क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो इसलिए इसका ऐसा स्थिति संभव नहीं है, अतः ऐसा स्थिति संभव, ऐसा स्थिति संभव नहीं है। आया समझ में, संभव नहीं है, काम खत्म, बन गया, नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि
है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, आप बताओ परिमाप पे डायरेक्ट दिया है तो इसको हम चाहेंगे एक्स और वाई मानकर बनाने का। ठीक है ना, यहां देखो सीधे लिखेंगे, माना पार्क का लंबाई, पार्क का लंबाई, तो पार्क का लंबाई तुम कितना मानोगे बच्चा, एक्स, तथा पार्क का चौड़ाई, पार्क का चौड़ाई का मान तुम मान लो का बाबू वाई। अब इसलिए आ जाओ इधर प्रश्न से, बोला इसका परिमाप, पार्क का परिमाप, तो पार्क आयताकार ही है तो पार्क का जो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान दिया है 80 और 2 लंबाई x है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस और x है, ई का होगा y, 2 से कट जाएगा कम अर्थ में 40 अर्थ में कट जाएगा, यानी घुमा दोगे तो x प्लस वाई बराबर तुमको कितना मिलेगा 40। समीकरण कितना 1। कोई दिक्कत है? अब आपको क्या कह रहा है यहां जरा ध्यान से देखिए, देखिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का, तो पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान, इसका मान कितना दिया है 400, लंबाई x चौड़ाई कितना है y, तो कह सकते हैं कि x y बराबर में कितना बाबू 400। यहां से x का मान निकालो या y का मान निकालो और समीकरण 1 में पुट करो। ठीक है, तो यहां x का मान निकालते हैं, x बराबर में हो जाएगा 400 और बट्टा में कौची y, यहां कहेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, एक कहां है तो x प्लस वाई बराबर में कितना है 40, और x का मान रखोगे कितना 400 बट्टा में y प्लस वाई बराबर में कितना 40। कोई दिक्कत? भिन्न का जोड़ करोगे तो 400 प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर और बट्टा में y बराबर में 40, बताना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां पे, तो यहां लिख देते हैं वाई स्क्वायर पहले, फिर लिख देते हैं 400 में बट्टा में 1 से गुणा होगा तो इतना में इतना से इतना होगा और बराबर में कितना होगा 40y। इसको खींच के लाओ इधर, किसको खींच के लाओगे 40y को, तो यहां होगा वाई स्क्वायर माइनस में 40y और प्लस में कितना बाबू 400 बराबर में 0। क्या ये संभव है? स्थिति संभव है, जब d का मान निकालेंगे पता चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो a का मान मुझे बताओ कितना होगा 1, b का मान बताओ कितना है माइनस का, और c का मान कितना है 400, इसलिए d बराबर में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d बराबर में b का मान कितना है माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुणे a गुणे c का मान कितना है 400, यानी d बराबर में 40 का वर्ग 4 चौका 1600 हो जाएगा, बताओ, और माइनस में हो जाएगा 4 चौका 16, 400 चौका 1600, डी का मान 0 के बराबर है, मूलों का अस्तित्व होगा ना, होगा ना, संभव है, जो भी स्थिति है वो संभव है क्योंकि इसका हल संभव दिख रहा है इधर। ठीक है, जब हल संभव है तो x का मान क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, सॉरी किसका मान निकालेंगे y का मान, तो निकालिए y का मान। इसलिए y बराबर में कौन फॉर्मूला लगा दें द्विघाती सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में डी अपॉन में कितना 2a, y इज इक्वल टू माइनस का b का मान माइनस 40 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देख लो b का मान कितना है माइनस 40, उसके बाद से प्लस माइनस में d का मान कितना निकाले हो 0, अब बट्टा में 2 गुण a का मान बोलो 1, यानी y बराबर में माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा 40, प्लस माइनस में कितना होगा 0 का वर्गमूल 0, अब बट्टा में कितना 2। आप देखो दोनों मूल समान आएगा ना इसका, जब y बराबर में 40 प्लस 0 बट्टा में 2, यानी y का मान सीधे सीधे 20, बताना। आप फिर करेंगे जब y बराबर में 40 माइनस में 0 बट्टा में 2, यानी y बराबर सीधे कितना होगा 20। समझ में आया? दोनों एक ही मान आ रहा है, दोनों 20 ही आ रहा है। अब आप बताओ मुझे जब x बराबर में 20 है तो y बराबर आपने कितना मान रखा है, सॉरी y का मान आया है ना यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, y का मान है। तो यहाँ जब y का मान 20 है तो x का मान निकाल देंगे। यहाँ कहेंगे इसलिए x बराबर में 400 बट्टा में कितना बाबू, y। x बराबर में 400 बट्टा में y का मान कितना है 20। 20 20 यहाँ कितना होगा 400, x का मान कितना 20। अतः इसलिए क्या होगा, पार्क का लंबाई, पार्क है ना है जी, पार्क का लंबाई जिसको हम लोग का माने हैं बाबू x माने हैं, x का मान कितना होगा 20 मीटर। और पार्क का चौड़ाई, पार्क का चौड़ाई, तो पार्क का चौड़ाई बराबर में y का मान कितना है 20 मीटर। यह आपका क्या हो गया आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त होता है। आप इसको नोट करिए।